मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया था। उसके बाद वो फ़कत 60 दिन ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। बाब पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन उस तहरीर का मौजू हैं। ये पूरी सरारगुत्ती आज तक हल नहीं हो सकी कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कोयटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह एक बुज़ुर्ग खरवारी बाबा की आखिरी आरामगाह की निस्बत से ज़ियारत कहलाती है और जिन्ना की आरामगाह यानी क़ायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर की है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला जिन्ना का ज़ाती फ़ैसला था, क्योंकि उनके सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बहस कोयटे में भी उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ़ इदारों और मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे ख़ताब करें। ज़ियारत पहुँचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो ना दी, लेकिन उन्हीं दिनों इतला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज़ अली शाह अपने एक मरीज़ को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा डॉक्टर रियाज़ अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने यह कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज़ लाक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को ज़रा बेहतर तौर पर हज़म करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें। इलाज से गुरेज उनकी यही पुरानी आदत एक मरतबा फिर औद कर आती थी, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़्यादा पहुँचने के बाद एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मरतबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बहस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्ज़ी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुँचने हुए फ़कत एक हफ़्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिबी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जो ही उन्हें अपने भाई के ऐसे इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ारूक अमीन के ज़रिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वह लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज़ ज़ियारत भिजवाने का इंतज़ाम करें। नाज़रीन कराम, इस जैसी वीडियो अगर आपको मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।